करेंगे दिल्ली की मुंडका विधानसभा की। खास बात यह है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा का नाम इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उनकी जन्मस्थली है मुंडका विधानसभा सीट। हम आपको ये बताना चाहेंगे, अगर इस क्षेत्र की बात करें 2008 में डीलिमिटेशन के बाद जब मुंडका विधानसभा सीट बनी तो उसके बाद यहाँ की जनता ने एक बार यहाँ बीजेपी को काम करने का मौका दिया, लेकिन 2013 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ की जनता ने सभी पार्टियों को नकार दिया और एक निर्दलीय प्रत्याशी को अपने विधायक के रूप में यहाँ चुना। आखिर ये परिवर्तन क्यों हुआ, आज इस कार्यक्रम में यही हम जानने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम में हम आपका परिचय करा दें। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर मास्टर मान सिंह डागर हैं, जो बताएंगे कि 2013 में यहाँ पर ये तीसरे स्थान पर रहे थे। क्या इस बार इन्हें उम्मीद है कुछ परिवर्तन होगा? साथ ही यहाँ पर दुष्यंत सिंह जी भी हैं, जो कि मास्टर आजाद सिंह, जो कि बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके बेटे हैं। यहाँ पर पक्ष रखेंगे कि क्या बीजेपी दोबारा से यहाँ की सत्ता में लौट पाएगी या फिर नहीं। साथ ही यहाँ के 2013 के पूर्व विधायक रणवीर शौकीन भी हमारे साथ हैं, जो कि इस समय यहाँ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं और 2013 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि बहुत बड़ा परिवर्तन करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ के विधायक बने थे। सबसे पहला सवाल सर मैं आपसे करूंगी कि यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, जनता ने आप भी पार्टी को यहाँ नहीं चुना, आपको चुना। क्या आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सके? हाँ, जितने भी बजट आगे से आया था वो मैंने सारा क्षेत्र में लगाया। जो 4 करोड़ रुपए एलजी साहब ने पास किए थे, वो जहाँ जहाँ भी उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, कराड़े गांव में जैसे दादा मंडू के वहाँ तालाब के वहाँ करवाई गई, स्वर्ण पार्क में, जोनती में, लाडपुर, कुछ कंजावला, जो भी पैसे मिले थे वे सारे मैंने लगा दिए हैं। एक पूछना चाहूंगी कि आपको क्या वजह लगती है कि सभी पार्टियों को नकारते हुए आप निर्दलीय भी खड़े हुए और आपको यहाँ की जनता ने जिताया? क्या नाउम्मीदी थी बाकी पार्टियों से? ना, ये जनता का यहाँ का प्यार है। जितना विधानसभा का यूथ है वो सारा मेरे साथ है। सभी माताएं बहनें बुजुर्गों का प्यार विश्वास जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो आगे भी अभी 7 तारीख को भी पता लग जाएगा उसमें। बिल्कुल, बहुत बड़ा बात इन्होंने कही है कि यूथ पूरा जुड़ा हुआ है। दुष्यंत जी, ये बताइए कि यूथ अगर, अब तो रणवीर शौकीन जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, अब अगर यूथ उनके साथ है तो लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस के साथ टक्कर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी? देखिए, यूथ इनके साथ जुड़ा हुआ है। ये छोटा भाई मोदी जी की इसने वो लगाई हुई है इस बच्चे ने। इसके अलावा शायद किसी ने ताली नहीं बजाई। नेतागिरी का पैमाना टोकनी और ये फलाना ढिमका बांटने से तय नहीं होता। लोगों की भावनाओं पे, लोगों के जिस तरीके के उनको काम चाहिए हो, उस पर खड़ा उतरने पे, उसके अनुरूप उतरने पे होता है। जो विकास कार्य किए इन्होंने बताया, अभी आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं? वो कार्य हुए इलाके में कहाँ लगे हैं? वो 4 होर्डिंग लगे, उनमें लगा हुआ है बस। उसके अलावा एक भी काम बताएं, टोकनी बांटने के अलावा कोई काम बता दें किया हो तो। नहीं कार्य किए। आप भी बोलना चाहेंगे सर? ये बताइए कि आपको लगता है कि विकास कार्य जो अभी रणवीर जी ने बताए वो विकास कार्य इलाके में हुए हैं? हम इनको विकास कार्य नहीं कहते। विकास कार्य होता है शिक्षा संस्थान बनवाएं, लोगों को कुछ ज्ञान प्राप्त हो, लोगों के बारे में नीतियां बनवाएं। तो ना तो आज तक कोई नीति बनवाई गई। क्षेत्र की बात करूं, यहाँ पर बीजेपी को भी मौका मिला है काम करने का। एक सवाल जो बीजेपी और कांग्रेस से आप करना चाहेंगे? हाँ, हमारा प्रश्न ये है कि ये कब इस क्षेत्र में सीवर ला सकते हैं। भूमि अधिग्रहण के बारे में हम इनसे पूछते हैं। इन लोगों की जो जमीन जा रही है, जिसके बारे में इतना उल्टा यू टर्न बीजेपी ने लिया है, उसके बारे में इनके क्या विचार है? बताइए सर जी, जो सवाल ये पूछ रहे हैं कि इस क्षेत्र के लिए मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा, मेरी सुनिएगा। इन्होंने बोला है जिस स्टेट का बंदर राजा हो जाए, पब्लिक जाए तो छत पे चढ़ जाए, छत से पेड़ पे चढ़ जाए और बताए मेरी मेहनत में कमी क्या है। छलांग मारने से काम नहीं होते, काम करने से काम होते हैं। जो शिकायतें यहाँ पर बीजेपी पार्टी से, कांग्रेस से भी है, क्योंकि अब आप कांग्रेस पार्टी का, यहाँ पर आपकी जो वाइफ हैं वो यहाँ से उम्मीदवार बनी है, आपको लगता है नाराजगी कांग्रेस पार्टी की तरफ है, वो दूर कर पाएंगे? वो कुछ काम किए हैं कांग्रेस ने यहाँ पर? कांग्रेस का थोड़ा सा माहौल पहले से अब अच्छा हो गया है। जो पहले माहौल था एमपी के इलेक्शनों में जो था, उससे बढ़ गया है। मैं इस क्षेत्र के लिए बात करूंगी। आपको बहुत कम वक्त मिला, अपनी निर्दलीय विधायक के रूप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, लेकिन आप अपने कार्यों की 2 उपलब्धि बताइए कि जो आपको लगता है कि जिसके बल पर या कांग्रेस को जनता अपनाएगी जरूर। कम से कम भी जितना भी बजट यहाँ से मुझे मिला था वो सारे का सारा लगा रहे, सब काम हुए हैं। वो तो दिख रहे हैं साहब के, हमने
कराड़ा गांव पानी में भी वहाँ सीवर यहाँ पर जो है जन सुविधाओं को लेके बहुत दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उस दिशा में कुछ कदम आपने आगे बढ़ाए हैं सर? बिल्कुल इतना मौका उसको मिला ही ना। 49 दिन की सरकार आई थी, फिर केजरीवाल जी छोड़ के गए थे, जब से ही यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। सर एक आपसे सवाल इसमें पूछूंगी कि आम आदमी पार्टी पर ही दोषारोपण है हर एक पार्टी का कि आपने समय नहीं दिया। रामवीर जी बोल रहे हैं कि मैंने दिशा में जो जरूरत थी इस इलाके की वो उस काम को करने की मैंने कोशिश की, लेकिन काम आगे इसलिए लागू नहीं हो पाए क्योंकि आपकी सरकार यहाँ से चली गई। देखिए हमारी सरकार गई नहीं, भेज दी गई। अली बाबा और 40 चोर 32 जमा 8 इन्होंने माइक तोड़े, विधानसभा में पर्चे फाड़े, विधानसभा के माइक तोड़ डाले, काम ही नहीं करने दिया। 67 साल हो गए, 21 साल दिल्ली में सरकार रही और उसके बावजूद किसी गांव में एक भी सीवर नहीं डाला जाए। हमारे माता और बहनें सड़क पर बैठे। शर्म नहीं जिम्मेदार है इसके लिए या कांग्रेस जिम्मेदार है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं इसके। कुछ बोलेंगे सर? मैं बोलूंगा, देखिए ताऊ जी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, इनकी इज्जत करता हूं। अगर डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने भी काम नहीं किया तो केजरीवाल तो पैदा ही नहीं हुए फिर। और रही बात श्रीमान जी की, एक काम कर दे, गुंडागर्दी ना करे, शांति से रहने दें, शांति बनाए रखें। जिस तरीके का माहौल ये बनाना चाह रहे हैं ना बनने देंगे। आपको लगता है इनके रहने से गुंडागर्दी इलाके में बढ़ी? वो ये सारे खड़े सब बता देंगे। कुछ बोलेंगे सर? वो तो अभी 7 तारीख को पता लग जाएगा, 10 को रिजल्ट आएगा ना, जब पता लग जाएगा उसको। सर आपको लगता है कि तीसरे स्थान से आपका भी स्थान कुछ बदल? देखिए अब की बार दिल्ली में लहर है। हमने 49 दिन के शासन में भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर दिया था, बिजली के दाम आधे कर दिए थे, पानी फ्री कर दिया था और अब की बार हम पूर्ण बहुमत से जीत करके आ रहे हैं। एक सवाल जो मैं आप दोनों पार्टियों से पूछना चाहूंगी वो ये है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। साथ ही अगर यहाँ पर एक बेसिक फैसिलिटीज की बात करें, पानी सीवर बिजली, कुल मिलाकर उस पर आप लोग जनता से क्या वायदे करना चाहेंगे? क्योंकि आप लोगों को काम करने का वक्त मिल चुका है यहाँ पर, चाहे थोड़ा ही सही। जितनी भी यहाँ की समस्या होंगी कराड़े गांव की और जो विधानसभा की होगी, जल्दी से जल्दी उनको पूरा किया जाएगा। चाहे बिजली की समस्या होगी, चाहे पानी की समस्या होगी या रोड गलियों की जो भी समस्या होंगी वो जल्दी से जल्दी पूरी कर दी जाएंगी। जीत का मार्जिन क्या रहेगा ये? 15 से 20 हजार वोटों के उसमें जरूर जीत में आऊंगा मैं। सर इतना वोट अगर हो जाएगा तो आपका तो दूसरा स्थान भी चला जाएगा। मैम हम तो नींद से जगाने के लिए बार बार कह रहे हैं, जागो श्रीमान। और नाई के सामने आप बार्बर के पास जाते हो ना तो कहते हो भाई कितने लंबे बाल हैं, तो जजमान सामने आने वाले हैं, देख लेना, ज्यादा दिन दूर नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी जो यहाँ की जनता से आप कहना चाहेंगे। देखिए हमारा जनता से कहना है, हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी, हम गांवों का विकास करेंगे, गांवों का मास्टर प्लान अलग से बनाएंगे। बच्चे स्थान की उम्मीद आप भी रखते हैं सर? ये तो निश्चित है, ये तो निश्चित है कि हम पहला स्थान प्राप्त करेंगे। देखिए हमने झाड़ू का निशान बनाया, पहले सवेरे हम झाड़ू लगाते, घर की सफाई करते हैं, अब हम पूरी दिल्ली में राजनीतिक गंदगी को साफ करने के लिए आए और 10 तारीख को रिजल्ट बताएगा जब हम 12 को सरकार बनाएंगे। तो कुल मिलाकर आपने सुना कि तीनों पार्टियां अपनी जीत का यहाँ दावा करी है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि रणवीर शौकीन जो कि पिछली बार निर्दलीय के रूप में यहाँ से चुनाव जीते थे, वो इस समय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर राजनीतिक समीकरण इस बार बदल सकते हैं। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर के साथ आरती पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली।